श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का आज 69 और 70 श्लोक का अर्थ हम देखेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे। 69 श्लोक। हिंदू मुस्लिम ऊपरी भेद, सुभक्त देखते पूर्ण अभेद, नहीं जानते ज्ञानी विद्वेष, ईश्वर एक पर अनगिन वेश। दासकणु महाराज कहते हैं, ये जो बाबा को हिंदू या मुसलमान कहकर भेदभाव जगा रहे हैं, ये सब ऊपरी दिखावा है। जो बाबा को लेकर विवाद चर्चा आदि करते हैं, वे बाबा के भक्त नहीं हो सकते। वे भी भक्त होने का ढोंग करते रहते हैं। बाबा, ये लोग तुम्हें ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं, सिर्फ बातें बनाते हैं बाबा, इस प्रकार दासकणु कहते हैं। ये धर्म को लेके जो विवाद करते हैं, ये अहंकारी और अभिमानी लोग हैं और उसी का प्रदर्शन करते फिरते हैं। जो तुम्हारे सच्चे भक्त हैं, उन्हें न तुम्हारे धर्म के बारे में चिंता है, न तुम्हारे जाति के बारे में कोई चर्चा में पड़ना है। वे तो तुम्हें पूरे श्रद्धा और निष्ठा से तुम पे अपना सब कुछ निछावर करते हैं। इतनी श्रद्धा रखते हैं तुम पे और पूरी तरह लगन से तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं दिन रात। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। वे लोग मतलब नहीं रखते कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तुम्हें साईं कहकर पुकारते हैं। साईं का मतलब है साक्षात ईश्वर। साईं, तुम हमारे माँ हो, तुम ही हमारे पिता, तुम हमारे गुरु भी हो, हमारे दाता, हमारे ईश्वर, हमारे पालनहार। हम भक्त तुम्हें इतने रूपों में देखते हैं और मानते हैं। तुम एक ही ईश्वरीय शक्ति हो, एक ही ईश्वरीय रूप हो, लेकिन हम तुम्हें अनगिनत वेशों में देखते हैं। इस प्रकार दासकणु कहते हैं। अभी श्लोक नंबर 70। पार ब्रह्म आप स्वाधीन, वर्ण जाति से मुक्त आसीन, हिंदू मुस्लिम सबको प्यारे, चिदानंद गुरुजन रखवारे। दासकणु बाबा से प्रश्न करते हैं, आप कौन हो साईं? आप तो वे सिद्ध पुरुष हो जिन्होंने मुक्ति का उच्च पद हासिल किया है। तुम तो पार ब्रह्म हो साईं, तुम्हारे लिए जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं। आप इतने महान हो कि एक ही समय में आप भूलोक में भी मौजूद हो सकते हो और सृष्टि के अधिपति परब्रह्म से भी संपर्क में रह सकते हो। यह तुम्हारी खूबी है साईं। जब चाहिए भक्तों के साथ वर्तमान में रह सकते हो और मौन रहकर ध्यान में परब्रह्म से संपर्क में भी रह सकते हो। तुम जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब हिंदुओं तथा मुसलमानों में मन मुटाव हो रहा था, क्लेश हो रहे थे। तभी तुम आए इन दोनों धर्मों के लोगों को समझाने के लिए और उनमें एकता बनाए रखने के लिए। देखा जाए तो भगवान ने कोई जाति या धर्म का सृजन नहीं किया। यह तो स्वार्थी लोगों का काम था। ईश्वर की नज़रों में सभी समान हैं। इसी भाव को फैलाने तुम आए हो साईं। इस प्रकार दासकणु महाराज समझाते हैं हम सभी को। ओम साई राम, जय साई राम।